वो जो फैसला था जस्टिस मंसूर अली शाह का, वो एक ड्रोन अटैक था हुकूमती इत्तेहाद पे, लेकिन वो इस शौक़ से, इस सदमे से, इस ट्रॉमे से बाहर आ गए हैं और वर्किंग हो गई है और नंबर्स जो हैं उन पे काम चल रहा है और बस मतलब किसी वक्त भी हुकूमती इत्तेहाद जो है कोई भी सरप्राइज़ देने को तैयार है। सिर्फ एक वोट की दूरी पे है इनकी टू थर्ड हो गई तो सरप्राइज़ आ जाएगा। मौलाना को बलूचिस्तान देने का फैसला हो गया है, यानी कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट मौलाना फजलुर रहमान को दी जाएगी, वज़ीर आला उनका होगा। अब इसकी उनको बड़ी अशद ज़रूरत है इस वक्त हुकूमत को, और हम वहाँ पे जो भी हमने को ऑपरेशन करना है या जिस तरह से उस सूरत हाल को हैंडल करना है इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरफराज बुगटी उस कदर अहम और इन्फ्लुएंशियल नहीं है। चूँकि मुस्लिम लीग नून की असल स्ट्रेंथ माजी में उसके बलदियाती अदारों में उसकी मौजूदगी रही है, तो इसलिए ये फैसला हुआ कि भाई हमें फौरी तौर पे बलदियाती इलेक्शन करवाने चाहिए पूरे पंजाब में, और उन इलेक्शन में जाहिर है कि हम फिर जीत जाएंगे तो हमारी फुटिंग और मजबूत होगी। मुल्क के सबसे बड़े अखबार में एक सुपर लीड छपी है, उसमें बहुत बड़े रिपोर्टर ने यह खबर दी कि जी जो हुकूमत है वो पीटीआई से मुज़ाकरात करने के लिए चल पड़ी है और वो चाहती है कि उसको मुज़ाकरात किए जाएं, और उन्होंने कहा है कि हम अचकज़ई से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टोरी उसके उल्ट है। अब ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जेल में जो असल सख्ती है, जो असल जेल है वो अब शुरू हुई है। अचकज़ई ने कहा कि यार बातचीत करो ना यार, मुज़ाकरात शुरू करो ना, तो उस पर फिर राना सनाउल्लाह और बाकी एहसन इकबाल उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बंदा अंदर बैठा हुआ वो तो हमसे बातचीत ही नहीं करना चाहता, वो तो किसी और से करना चाहता। तो उन्होंने कहा छोड़ें यार, वो पुरानी बातें हैं, अब हम जो कह रहे हैं ना ये है असल बात। पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की 6 सितंबर को अज़्म आली शान के नाम से बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है, जलसा फ़ौज पाकिस्तान को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए। नाजरीन, आज एक बहुत अहम अजलास हुआ लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का, और उसकी क्या कहानी है, अजलास करने की ज़रूरत क्या पेश आई और उसमें क्या डिस्कस हुआ है। और दूसरा ये कि आज एक मुल्क के एक बड़े अखबार में एक सुपर लीड छपी एक और बड़े सहाफ़ी की एक ख़बर है, तो वो ख़बर कितनी सही है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो एक तो दूसरी बात ये, और तीसरा ये कि हुकूमत यानी कि हुकूमती अलायंस इसने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है पार्लियामेंट में, तो वो कैसे है, ये अदाद-ओ-शुमार। तो ये 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अदाद-ओ-शुमार में पे आते हैं। हुकूमत ने, हुकूमती इत्तेहाद ने पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया है और वो 2/3 से बस कुछ ही फासले पे हैं, और कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। अब वो 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिशें जारी हैं, नामुमकिन नहीं रहा, मुमकिन हो गया हुआ। पहले ये था कि नामुमकिन था, और वो जो फैसला था जस्टिस मंसूर अली शाह का, वो एक ड्रोन अटैक था हुकूमती इत्तेहाद पे, लेकिन वो इस शौक़ से, इस सदमे से, इस ट्रॉमे से बाहर आ गए हैं और वर्किंग हो गई है और नंबर्स जो हैं उन पे काम चल रहा है, और बस मतलब किसी वक्त भी हुकूमती इत्तेहाद जो है कोई भी सरप्राइज़ देने को तैयार है। अब वो कैसे है मैं आपको तफसील बताता हूँ। देखें, कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत जो है उसके लिए, यानी कि पार्लियामेंट की टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ ये अब इस वक्त, यानी जो अप्रूव्ड, जो रिक्वायर्ड, जो आइन में लिखी हुई है उस स्ट्रेंथ की बात, जो कि ज़ाहिर अभी पूरी नहीं है। वो मखसूस नशिस्तों वाला जो फ़ैसला वो पड़ा हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ तो वही है जो आइन जिसकी बात करता है। उसके मुताबिक इनको 224 अरकान इनके पास होने चाहिए हुक्मरान इत्तेहाद के पास, तो फिर इनकी 2/3 मेजॉरिटी बनती है कौमी असम्बली में। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई भी आपने आईनी तरमीम पास करवानी है तो उसके लिए 2/3 ज़रूरी है। अच्छा, अब 224 चाहिए, इस वक्त इनके पास हैं 213।
ये तादाद पिछले दिनों बढ़ गई है। पता होगा आपको कि 3 नए अरकान शामिल हो गए नून लीग के, 2 पहले जब वो रिकाउंटिंग हुई और एक अभी कल गुजरांवाला से। तो ये 213 इनके पास इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की तादाद है। अब इन्हें चाहिए 224। अब 224 और 213 के दरमियान जो गैप है वो किस तरह से पूरा करना है, तो उस पर आजकल आपको पता है कि कितना काम हो रहा है। आपने देखा होगा मौलाना से मीटिंग्स हो रही हैं। पहले आसिफ जरदारी की मीटिंग हुई, फिर कल शहबाज शरीफ ने मीटिंग की, उससे पहले भी हुई थी, और उससे पहले बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, सबसे बड़ी मीटिंग, समझ गए आप शायद। तो अब उसमें मौलाना के पास हैं 8 अरकान कौमी असम्बली में, और हुकूमत के पास 2 इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट से मुराद पीटीआई वाले इंडिपेंडेंट नहीं हैं, रियल में जो इंडिपेंडेंट हैं वो 2 मौजूद हैं पहले से। 1 वोट चाहिए। अब वो 1 वोट जो है वो देखते हैं आप कहाँ से लेते हैं। तो 1 वोट लेना कौन सा मसला है, पीटीआई के जो आज़ाद है उनमें से कोई 1 वोट आ जाएगा, या कोई एक और वोट आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा, बीएनपी आ सकती, कोई आ सकती, क्योंकि इन 10 इसी वक्त इसी दौरान वो अब सेनेट में भी तो काम करना है ना। तो सेनेट में जिन पार्टियों से बात हो रही है उनका कोई एक एमएनए इधर भी आ सकता है। तो सिर्फ 1 वोट की दूरी पे है इनकी 2/3 हो गई तो सरप्राइज़ आ जाएगा, जिस सरप्राइज़ का इंतज़ार है सबको। अब हम आते हैं कि सेनेट में क्या पोजीशन है। ये तो मैंने बताई थी कौमी असम्बली में। सेनेट में टोटल स्ट्रेंथ है 85 सेनेटर्स की। अब उनमें से 64 अगर इनके पास हों तो 2/3 बन जाती है। अच्छा, इस वक्त हैं 56। तो ये जो गैप है ये पूरा करती है जेयूआई, इनके 4 हैं, एएनपी के 3 हैं, बीएनपी का 1 है, बीएनपी मैंगल ग्रुप। तो उनके साथ भी बातचीत चल रही है, मैंगल ग्रुप के साथ भी, जिस तरह मौलाना के साथ चल रही है। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ कि मौलाना के साथ जो गुफ्तगू चल रही है उसमें हो क्या रहा है। वो लिंक कर रहा है आज के इजलास के साथ। मैंने कहा था ना कि आज बहुत अहम इजलास हुआ है, तो उस इजलास में क्या तय हुआ है, क्यों हुआ है, तो वो उससे लिंक कर रहा है। हुआ ये है कि मौलाना को शामिल करने के लिए ज़ाहिर है को बड़ी ऑफर ही तो देनी पड़ेगी। तो मौलाना को बलूचिस्तान देने का फ़ैसला हो गया है, यानी कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट मौलाना फजल रहमान को दी जाएगी, वज़ीर आला उनका होगा। अब उनके पास बंदा भी बड़ा फिट है। मैं पहले भी हिंट देता रहा हूँ अपने पिछले प्रोग्राम्स में कि रईसानी उनके पास है, और जो कि सरदारों में बलूचिस्तान के सरदारों में एक बहुत बड़ा सरदार है, शायद सबसे बड़ा सरदार है। रकबा और उसमें जितने ट्राइब्स आते हैं एक सरदार, बड़े सरदार के मातहत, इस तरीके से वो सबसे बड़ा सरदार है। अब इसकी उनको बड़ी अशद ज़रूरत है इस वक्त हुकूमत को, और हम वहाँ पे जो भी हमने को ऑपरेशन करना है या जिस तरह से उस सूरत हाल को हैंडल करना है इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरफराज बुगटी उस कदर अहम और इन्फ्लुएंशियल नहीं है बलूचिस्तान की जो डायनामिक्स हैं उसमें। तो ये ज़रूरत इधर है, और मौलाना को लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इधर उनको हम रईसानी को ला के, तो रईसानी बेहतर बंदा होगा तो वो भी, और दूसरा मौलाना साथ आ जाएंगे, और वो सपोर्ट इनको कर रहे होंगे फिर कौमी असम्बली में और सेनेट में। तो 2/3 आ जाएगी, फिर अपनी मर्ज़ी से ये कानून साजी करेंगे, और जहाँ जहाँ से लूप होल्स हैं वहाँ उनको बंद किया जाएगा, ताकि वो जो हुकूमत के मुताबिक, मैं तो नहीं कह रहा, कि जो सर उठाए जा रहे हैं उन सर को नीचे किया जा सके। तो ये है असल में हुकूमत की, जो मैंने कहा कि क्यों हुकूमत मजबूत होती जा रही, तो ये है उसके पीछे। और आज का जो इजलास हुआ है लाहौर में मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उसमें एक
उस अजलास की जो बड़ी रीज़न थी उस अजलास को करने की वो ये थी कि उसमें ये अप्रूवल लेनी थी। अब अप्रूवल आप सोच रहे होंगे कि नवाज शरीफ से और नून लीग से क्यों लेनी, क्योंकि वो तो हुकूमत वहाँ पे बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की है, तो पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी जाने और मौलाना जाने, ऐसा नहीं है। देखेंगे इत्तेहाद है तो इत्तेहाद जो है ना एक दूसरे के साथ मिलके चल रहा है, कोई इधर दे रहा है, कोई किसी को कुछ कहीं और दे रहा है। तो अब चूँकि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो मौलाना के पास जानी है अगर, तो वो कुर्बानी देनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को। वहाँ वैसे नून लीग की पोजीशन भी खासी स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी अपनी कोई ना कोई वहाँ पे भी वो अपनी को कुर्बानी देंगे। ज़ाहिर है कि ओहदा नहीं लेंगे तो मौलाना को मज़ीद एक ओहदा चला जाएगा। तो अब पीपल्स पार्टी को पंजाब में एडजस्ट करना है। उसके जवाब में पंजाब में नून लीग को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको एडजस्ट करना है, तो वो अप्रूवल भी लेनी थी नवाज शरीफ से। और इसलिए ये अजलास जो है वो मुनक़द हुआ और जिसमें टॉप लीडरशिप आई। जो स्पीकर हैं वो भी बैठे हुए थे। हमज़ा शहबाज जो कई अरसे से नाराज़ चले आ रहे थे वो भी उस अजलास में मौजूद थे, और मरियम भी थी, शहबाज शरीफ भी थे, और सभी वहाँ मौजूद थे। तो एक तो वहाँ पे जो मैं कह रहा था कि अजलास क्यों हुआ और उसकी क्या अहमियत है, उसमें क्या क्या हुआ, तो एक तो ये अप्रूवल हुई। दूसरा ये हुआ है कि ये तय किया गया कि चूँकि मुस्लिम लीग नून की असल स्ट्रेंथ माजी में उसके बलदियाती अदारों में उसकी मौजूदगी रही है, यानी कि जो मुकामी हुकूमतें होती हैं, जो बलदियाती हुकूमतें होती हैं, उसमें ही नून लीग ने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, अपनी फुटिंग बनाई है, अपने पाँव जमाए हैं, तो फिर ऊपर आई है। तो इसलिए ये फैसला हुआ कि भाई हमें फौरी तौर पे बलदियाती इलेक्शन करवाने चाहिए पूरे पंजाब में, और उन इलेक्शन में जाहिर है कि हम फिर हाँ जीत जाएंगे, तो हमारी फुटिंग और मजबूत होगी। पिछला इलेक्शन तो आपको याद ही है जिस तरह का हुआ है, और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को वहाँ पे एक सरप्राइज़ मिला कि वो जो सोच रहे थे जिस तरह की 2/3 मेजॉरिटी वो तो नहीं मिली ना। तो लोगों ने जो अपना फ़ैसला दिया अब उसको वो कर रहे हैं कि रिकवर किया जाए, काम की सूरत में भी, पंजाब हुकूमत अपने काम की सूरत में भी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे के जिस तरह बिजली के बिल और बाकी चीज़ें, और साथ ही के बलदियाती अदारों में अपनी जो फुटिंग है उसको मजबूत किया जाए, और उससे फिर ये है कि पार्टी मजबूत होगी। तो ये एक तो ये फ़ैसला हुआ। और तीसरी बात इसमें जो अहम थी वो ये थी, जो कि मैं अब आपको बताता हूँ कि जो अखबार, सबसे बड़े अखबार में, मुल्क के सबसे बड़े अखबार में एक सुपर लीड छपी, उसमें बहुत बड़े रिपोर्टर ने ये खबर दी कि जी जो हुकूमत है वो पीटीआई से मुज़ाकरात करने के लिए चल पड़ी है, और वो चाहती है कि उसको मुज़ाकरात किए जाएँ, और उन्होंने कहा है कि हम अचकज़ई से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टोरी उसके उल्ट है। उल्ट स्टोरी ये है कि कल अगर आपको याद होगा कि कौमी असम्बली का अजलास हो रहा था, 2 दफ़ा वहाँ पे कोरम की निशानदेही हुई है और अजलास मुख्तर कर दिया गया। वो बेसिकली पीटीआई ने की थी कोरम की निशानदेही, शाहिद खटक ने, और उसका मकसद ये था कि वो चाह रहे थे कि हम स्पीकर साहब आप हमें टाइम दें। पीटीआई वाले चाह रहे थे हम बात करना चाहते हैं आपके चैम्बर में। तो फिर वो तय हो के तो वो स्पीकर चैम्बर में चले गए, अजलास मुख्तर हो गया, वक्फा सवालात मुख्तर हो गए। तो उसके बाद वहाँ पे जाके एक मीटिंग हुई है। वो मीटिंग हुई है वहाँ पे, इधर से एहसन इकबाल हैं, राना सनाउल्लाह हैं, और स्पीकर साहब और कुछ बाकी एक आध और लीडरशिप का एक बंदा, और उधर से उमर अयूब, शिबली फराज और जो लोग गए थे। तो इन्होंने उनका अली मोहम्मद ख़ान, वो उन्होंने कहा कि जनाब देखें अब ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जेल में जो असल सख्ती है, जो असल जेल है वो अब शुरू हुई है। पहले तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटर थे, मतलब डिप्टी सुपरटेंडेंट अकरम और पता नहीं उसका पूरा अमला, और वो खातून जो डिप्टी सुपरटेंडेंट जेल या कोई मतलब बाकी जो असिस्टेंट सुपरटेंडेंट जेल, और पता नहीं कौन कौन जो उनके वहाँ पे सहूलतकार थे, और इवन जो असल निगरान है वो भी साथ में ले हुए थे। आपको पता है कि वो बदल दिए गए हैं, जिसके बाद फिर कैदी नंबर 804 ने कैमरे की तरफ देख के कहना शुरू कर दिया कर्नल साहब कर्नल साहब। तो वो जो नए आए हैं उनकी तरफ था, वो बड़े जाहिर है कि वो अब वो पहले वाले नहीं हैं, वो सख्त हैं, वो तो उस पर पूरी कंट्रोल किए हुए हैं। तो अब जेल मैनुअल पे अमल दरामद शुरू हुआ है।
अब पता चला है जेल क्या होती है, अब पता चलना शुरू हुआ है। तो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि उन्होंने देखा कि हुकूमत तो बहुत मजबूत हो गई है, यानी कि ये जो अभी मैंने सूरत हाल बताई है, जाहिर है उनकी कैलकुलेशन है, वो भी तो देख रहे हैं ना, मैं अकेला थोड़ा आपको बता रहा हूँ। तो हुकूमत बहुत मजबूत होती जा रही है और वो 2/3 में जाके तो वो तो कोई भी तरमीम लाएगी और सब कुछ कर लेगी। और तीसरा ये कि उस साइड से, जिस साइड को वो बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, कोई लिफ्ट ही नहीं है। मतलब कहते हैं कि लिख दिया गया है नो मर्सी, इस तरह का बड़ा बड़ा लिखा है, तो कोई लिफ्ट ही नहीं है। तो इस पे आगे फिर उन्होंने कल कहा कि भाई हम सियासी लोग हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ तो ख्याल करें, मतलब इतनी सख्तियाँ ना करें। तो ये कल बाकायदा वहाँ पे अचकजई साहब भी थे, तो उन्हें कहा गया है कि हम सियासतदान हैं, कोई मुजरम थोड़े हैं, आप भी नहीं थे मुजरम, हम भी नहीं हैं, ये मुजरमों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है, हमें कुछ रियायतें दें, कोई मतलब वहाँ पे सख्तियाँ, इतनी सख्तियाँ, ये तो नहीं यार, मतलब इस तरह ना करें। तो उस पर फिर मतलब एक तो ये था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो बात करने वाले थे वो शिबली फराज ही थे। उन्होंने बड़ा मतलब वहाँ पे केस लड़ा और मतलब उमर अयूब से बात नहीं होने दी। उमर अयूब थोड़ा और तरह से बोल जाते हैं बीच में, थोड़ा मतलब ये कि मुज़ाकरात करने में शायद वो नाकाम है। यही वजह आपको पता है कि जो असल लोग हैं उनके साथ जो बातचीत करने के लिए जो नाम दिए हैं उसमें भी उमर अयूब नहीं है, उसमें भी शिबली फराज हैं और शेर अफजल मरवत हैं, और दूसरी तरफ से ख़ुद जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, जो आपको पता है कि 29 तारीख को उन्होंने वहाँ पे कैबिनेट का इजलास इस्लामाबाद में ही रख लेते हैं, जितना मर्ज़ी ख़र्चा आए। जाहिर है कि वज़ीर आ रहे हैं, बशीर आ रहे हैं, उनके साथ उनके सेक्रेटरीज़ आ रहे हैं, ड्राइवर्स आ रहे हैं, अमला आ रहा है, फिर सेक्रेटरीज़ का अपना अमला आ रहा है, तो कितना बड़ा खर्चा होता होगा। लेकिन कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि अपने लीडर के लिए वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ ही बैठे रहे हैं। आज डायरेक्ट DI खान गए हैं, पेशावर भी नहीं गए, तो वो लीड कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और उसके साथ शिबली फराज और शेर अफजल मरवत का नाम दिया गया, उमर अयूब का नाम नहीं दिया गया। तो ये बातचीत करेंगे कि देखें कुछ रियायतें, कुछ तो हो, कुछ तो छोड़ें, कुछ तो करें, कुछ पीछे करें, कुछ। तो ये बातचीत जो है उसके लिए अब एक और बड़ी खबर ये है कि PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की 6 सितंबर को अज़्म आली शान के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है, जलसा। अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए पेशावर की जो बारानी यूनिवर्सिटी वहाँ पे, तो ये हैं CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो ये हीट जो है वो अब पूरी तरह महसूस हो रही है कि हुकूमत की पोजीशन मजबूत है, 2/3 ला के कोई भी तरमीम ला सकते हैं, रियायतें लेनी है तो बातचीत करनी पड़ेगी। अब ये मैं आपको बताऊं कि वो जो खबर थी उसके बिल्कुल उल्ट ये हुआ है कि अचकजई ने कहा कि यार बातचीत करो ना यार, मुज़ाकरात शुरू करो ना। तो उस पर फिर राना सनाउल्लाह और बाकी एहसन इकबाल उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बंदा अंदर बैठा हुआ वो तो हमसे बातचीत ही नहीं करना चाहता, वो तो किसी और से करना चाहता। तो उन्होंने कहा छोड़ें यार, वो पुरानी बातें हैं, अब हम जो कह रहे हैं ना ये है असल बात। तो फिर अब जब मुज़ाकरात की बात हुई तो उस मुज़ाकरात की तजवीज़ को इस अजलास में लेके आया गया लाहौर के, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी नवाज शरीफ ने सदारत की है कि क्या हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे ये हुआ है कि ख्वाजा आसिफ और इसके अलावा एहसन इकबाल और एक आध और लोगों ने बड़ी सख्ती से कहा है कि हमें किसी सूरत PTI से हमजा PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात ठीक है अचकजई से कर लेते हैं, वो अलायंस के हैं जो भी हैं, हाँ करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो उसकी फिर अप्रूवल दी है और नवाज शरीफ ने कहा है कि अचकजई से मुज़ाकरात कर लें, PTI से मुज़ाकरात डायरेक्ट नहीं होंगे, और उन मुज़ाकरात की अप्रूवल हो गई है। अब ये उनकी रिक्वेस्ट पे जो मुज़ाकरात का कहा गया था उस पर अब आगे बातचीत चलेगी। तो ये थी अब तक की अपडेट, बाकी इंशाल्लाह साथ साथ जारी रखें।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना